और सबसे पहले बड़ी खबर, जहां दिल्ली में छात्रों के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र के दूसरा भाग भी जारी कर दिया है और यहां पर युवाओं के लिए, कामगारों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं। केजी से पीजी तक के जरूरतमंदों को फ्री शिक्षा, यूपीएससी पीएससी तैयारियों के लिए 15,000 की मदद, अंबेडकर के नाम पर भी कई योजनाएं चलाई जाएंगी। तकनीकी शिक्षा के लिए सुप्रीम जो एससी छात्र हैं उन्हें 1,000 दिया जाएगा। कल्पना ये है कि दिल्ली में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जो जरूरतमंद छात्र हैं उनको पीजी से लेकर केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा देंगे। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को सरकारी शैक्षिक संस्थानों में। जी हां, आपने ठीक सुना, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे जरूरतमंद छात्रों को सरकारी शैक्षिक संस्थानों में। आज हम मोदी जी की गारंटी यहां देकर जा रहे हैं आप सबके सामने। ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के लिए हम ऑटो टैक्सी ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे, कल्याणकारी बोर्ड बनाएंगे और इसका गठन करने के बाद हम 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा और 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा हम अपने टैक्सी ड्राइवर और ऑटो वाले भाइयों को देंगे। दिल्ली की भाजपा सरकार ऐसी होगी जो डोमेस्टिक वर्कर्स को मान्यता देगी। उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं हम चलाएंगे। जो सफाई करने वाले, रोटी बनाने वाले, कोई और काम करने वाले हों, उन सब के लिए वेलफेयर बोर्ड का गठन करेंगे और उनको भी हम 10 लाख रुपए का जीवन बीमा घरों में काम करने वाले भाइयों बहनों को देंगे। 5 लाख रुपए तक का हम उनको दुर्घटना बीमा देंगे और उनके बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति भी भारतीय जनता पार्टी देगी। तो वहीं देखिए, बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर केजरीवाल ने किस तरह से पलटवार किया। कहा बीजेपी सबसे खतरनाक पार्टी है, बीजेपी वाले दिल्ली के सरकारी स्कूल बंद कर देंगे, बीजेपी वाले मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे, राक्षसी प्रवृत्ति की पार्टी है बीजेपी। सीधे तौर पर केजरीवाल हमलावर होते नजर आए जब बीजेपी की ओर से संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी किया गया। सीधे तौर पर कहा खतरनाक पार्टी है, फ्री सेवाओं को बंद कर देगी अगर बीजेपी सत्ता में आती है, राक्षसी प्रवृत्ति की पार्टी है बीजेपी। इन्होंने पहला संकल्प पत्र 4 दिन पहले जारी किया। उसमें इन्होंने साफ साफ लिखा कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे। तो दिल्ली के लोगों को जो फ्री इलाज मिल रहा है, वो फ्री इलाज दिल्ली के लोगों का आज जो दिल्ली के लोगों को मिल रहा है दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक अस्पतालों में, वो बंद कर दिया जाएगा। इन्होंने साफ साफ अपने संकल्प पत्र में घोषणा कर दी है और आज का इनका ये संकल्प पत्र है। इस संकल्प पत्र में ये लिख रहे हैं कि दिल्ली के स्कूलों में मिलने वाली फ्री शिक्षा को बंद कर दिया जाएगा। इसमें लिखा है सरकारी शिक्षण संस्थाओं में दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। स्कूलों में तो सबको मुफ्त शिक्षा मिल रही है, जरूरतमंदों को थोड़ी मिल रही है, सबको ही मिल रही है। तो इसका मतलब ये सबको अब मुफ्त शिक्षा बंद करके जरूरतमंदों को देंगे। इसका मतलब लोग इनके नेताओं के घर के चक्कर काटेंगे कि मेरा भी मुफ्त करा दो जी, मेरा भी मुफ्त करा दो जी। आज दिल्ली के 18 लाख बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सबकी शिक्षा मुफ्त है। आज इन्होंने घोषणा कर दी कि दिल्ली में मुफ्त शिक्षा बंद कर दी जाएगी। परसों इन्होंने घोषणा की थी दिल्ली में मुफ्त इलाज बंद कर दिया जाएगा। मैं दिल्ली के लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं, ये बहुत खतरनाक पार्टी है। गलती से भी इनको वो मत दे देना, आपके घर का बजट ऐसा गड़बड़ाएगा कि आप दिल्ली में रहने लायक नहीं बचोगे। अगर मोहल्ला क्लिनिक और अस्पतालों में फ्री इलाज बंद कर दिया गया, कम से कम 5-7 हजार रुपए तो महीने का आपका ये खर्चा, 15,000 रुपए तो ये खुद मान रहे हैं कि हम बंद कर देंगे, आपके 15,000 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। मुझे बेहद खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से कम अपने
खतरनाक मंसूबों को दिल्ली की जनता के सामने कबूल किया है। करवा लें, सारी जांच करा लें, इतनी जांचें तो करा ली, और उनको केवल ये फर्जी जांच ही कराने। मेरे को गाली दिला लो इनसे, मेरी जांचें करा लो, और जांच करा लो, और जांच करा लो, बस जांच कराएंगे। तो दिल्ली की जनता तय कर ले कि केजरीवाल की जांच पे वोट देना है कि उनकी सुविधाओं पे वोट देना है। कल मेरे से मैंने ये कह दिया कि जो सोने का हिरन था वो रावण सोने का हिरन बन के आया था, और सीता मैया उस सोने के हिरन के ऊपर वो हो गया। तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि रावण नहीं बन के आया था, मरीची राक्षस बन के आया था। तो मेरी वो पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया, मैंने रावण का अपमान कैसे कर दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनको रावण से इतना प्यार है, राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। मैं दिल्ली के झुग्गी वालों को और गरीब तबके को खासकर चेताना चाहता हूं कि अगर ये आ गए तो ये राक्षसों की तरह निगल जाएंगे आप लोगों को। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी दफ्तर से मेरे साथ हैं अमित पांडे, और वहीं बीजेपी मुख्यालय से कुमार गौरव जुड़ रहे हैं। गौरव, आपके पास पहले आ रही हूं, मतलब अब दिल्ली की लड़ाई रेवड़ी से रावण पर आ गई है। देखिए, बिल्कुल दिल्ली में रेवड़ी की भी लड़ाई है, और जो धार्मिक मामलों पे जो अरविंद केजरीवाल का बयान हुआ उसमें कुछ गलतियां हुई, उसको भी मुद्दा बनाया गया है। लेकिन जाहिर तौर पे जो एक लगातार आप ये कह सकते हैं कि अब की राजनीति जो भी है, कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सब वोटर्स को कंफ्यूज करके वोट लेना चाहते हैं। जैसा कि आपने अरविंद केजरीवाल जब वादा करते हैं तो बीजेपी इधर से बोलती है कि उनकी तमाम योजना जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। इधर जब बीजेपी वादा कर रही है कि यूजी से पीजी तक फ्री पढ़ाई होगी, जो यूपीएससी आईआईटी की तैयारी करेंगे उनको 15,000 रुपए एक मुश्त देंगे, बाकी भी हर महीने पैसे मिलेंगे, तो ये तमाम वायदे हैं। लेकिन आरोप ये लगता है कि वो स्कूल बंद कर देंगे, वो अस्पताल बंद कर देंगे। मोहल्ला क्लिनिक के बारे में जहां तक कहा गया है बीजेपी की तरफ से, बीजेपी ने पहले ये साफ साफ कहा है कि जो भी फ्री की योजना, जो भी जन लुभावन योजना चल रही है दिल्ली में, वो चलती रहेगी। और मोहल्ला क्लिनिक और शीश महल जो चीफ मिनिस्टर का आवास बना था अरविंद केजरीवाल के रहते हुए, सीएम रहते हुए, उस पे एसआईटी जांच के गठन की बात की है, उसको लेकर अब कहा जा रहा है कि उसको बंद कर देंगे। तो जाहिर सी बात है, राजनीति में जनता को अपनी बातों से अट्रैक्ट करने का तरीका होता है, वो बीजेपी भी अपनाती है, आम आदमी पार्टी भी अपनाती है और कांग्रेस भी अपनाती है। तो दिल्ली की लड़ाई अब एक तरह से कह लें कि बीजेपी का भी सेकेंड पार्ट ऑफ जो संकल्प पत्र था वो जारी हो गया है। तीसरा पार्ट जो है वो फ्राइडे को आएगा। आम आदमी पार्टी भी लगातार घोषणा कर रही है, दिल्ली भी घोषणा कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी घोषणा कर रही है। इन सब लिहाज से अगर एक बार जोड़ लिया जाए कि आखिर ये जो तमाम घोषणाएं बीजेपी ने की या आम आदमी पार्टी ने की, उससे एक बात साफ है कि दिल्ली का जो बजट है लगभग 72,000 करोड़ का है। 35-40 हजार करोड़ की ये तमाम जो घोषणाएं की जा रही है, अगर उसको लागू किया जाएगा, बीजेपी करे, कांग्रेस करे या आम आदमी पार्टी करे, तो 40,000 करोड़ के आसपास इन फ्रीवीज में जाएगा पैसा, और 30-32 हजार करोड़ रुपया बचेगा। तो उससे दिल्ली का आगे विकास क्या होगा, ये एक अलग बात है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अब दिल्ली की लड़ाई जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है और तमाम दलों ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिया, और अब बीजेपी की अगर मैं आपको बात बताऊं तो 70 विधानसभा क्षेत्रों में से 68 पे उनके उम्मीदवार हैं। 68 क्षेत्रों में बिहार, उत्तर प्रदेश और जहां भी बीजेपी की सरकार है उन राज्यों से कैबिनेट मंत्रियों को बुलाया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को ड्यूटी दी जा रही है कि ये जो घोषणा पत्र है जो बीजेपी जारी कर रही है उसको लेकर आम जनता तक जाए। हर विधानसभा के लिए अलग अलग मंत्रियों को डिप्यूट किया गया है। कल मैंने आपको बताया टीम 27 बीजेपी ने बनाई है, जिसमें 54 विधानसभा क्षेत्रों का उनको जिम्मेदारी दी गई है। वो तमाम केंद्रीय स्तर के नेता हैं जो लगातार वार रूम से कनेक्ट रहेंगे। तो अब दिल्ली में चुनावी रंग चढ़ता जा रहा है, और चुनावी रंग में देखिए धार्मिक मसला हो, चूंकि धार्मिक मसला हो, फ्री बीज के वायदे हों, आपने ये कहा, हमने ये कहा, ये तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, एक दूसरे की गलती पकड़ने का दौर चलता रहेगा। बीजेपी कहेगी कि हम इसे लागू करेंगे, केजरीवाल कहेंगे कि वो फ्री स्कूल बंद कर देंगे, केजरीवाल कहेंगे कि हम मोहल्ला क्लिनिक चलाएंगे, बीजेपी कहेगी कि इसमें भ्रष्टाचार है जी, हम इसकी जांच करेंगे। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, क्योंकि दिल्ली का चुनावी पारा अब धीरे धीरे चढ़ने लगा है। लेकिन हाँ, बीजेपी की तरफ से ये साफ ऐलान किया गया है कि दिल्ली में जो भी फ्री बीज की योजना चल रही है उसको और बेहतर बनाया जाएगा, न कि उसको बंद किया जाएगा। यह बीजेपी का कहना है, और जाहिर सी बात है अब चुनाव है तो आरोप प्रत्यारोप चलेगा। जी
बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहा है, लेकिन अमित पांडे जिस एग्रेसिवली जिस तरीके से बीजेपी मैदान में उतरी हुई है, हर रोज जहां एक तरफ केजरीवाल घोषणा कर रहे हैं, लेकिन अपने संकल्प पत्र को ही 3 भागों में बांटकर केजरीवाल से एक कदम आगे आकर उन घोषणाओं को आगे और बेहतर तरीके से लागू कर कहीं ना कहीं काट यहां पर नजर आ रही है, यहां पर अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की हर रणनीति की। जो बिल्कुल पूजा, लगातार बीजेपी जो है वो इस बात को देख रही है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल हर दिन कोई ना कोई एक नई योजना या एक नई घोषणाएं जो है वो लगातार कर रहे हैं। अगर दिल्ली की जनता की बात करें तो हर तबके को आम आदमी पार्टी ने और अरविंद केजरीवाल ने छुआ है। सभी तबकों को ध्यान में रखते हुए कुछ ना कुछ घोषणाएं की हैं। ऐसे में बीजेपी उन सभी घोषणाओं को बहुत बारीकी से स्टडी कर रही है और उसके बाद पार्ट वाइज, जैसे पार्ट 1 में हमने देखा कि किस तरह से स्टूडेंट्स को उन्होंने टारगेट किया, बाकी तबकों को टारगेट किया, महिलाओं के लिए 2500 रुपए देने की बात कही। पार्ट 2 में उन्होंने बीजेपी के तरफ से कहा गया कि भाई जो एजुकेशन मॉडल है केजी से लेकर पीजी तक, जो उन्होंने नारा दिया कि जरूरतमंदों को केजी से लेकर पीजी तक फ्री शिक्षा दी जाएगी। तो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप जो है बीजेपी आगे बढ़ रही है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी का ऐलान हो रहा है, घोषणाएं हो रही हैं, उसी तरीके से बीजेपी जो है अपना जो घोषणा पत्र है वो लगातार ला रही है। अब तीसरा पार्ट देखना होगा क्योंकि चुनावी दौर जो है वो चल रहा है और महज 15 दिन बाकी है वोटिंग को। ऐसे में अब आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी और एग्रेशन से चुनाव में जाएगी और बीजेपी इस बात को समझ रही है। वो देखना चाहती है कि अब अरविंद केजरीवाल के पिटारे में कौन कौन सी चीजें बची हुई हैं। जब अरविंद केजरीवाल के पिटारे की सारी चीजें बिल्कुल, और ये पिटारा लगातार खुल ही रहा है। अमित, हमारे साथ बने रहिएगा।